अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी वीडियोस समझ में आ रही होंगी। जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही हूँ वो सब आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। मैथ्स जो है वो मतलब हम लोगों के लिए मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैथ्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर 80% जो है मैथ्स वो बहुत ज़्यादा ईजी है। सिर्फ और सिर्फ हमने ट्रिक्स को, रूल्स को अप्लाई करना है, रूल्स को फॉलो करना है, फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है, और जितनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए मैथ्स आसान होता जाएगा। सो लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन जो है वो एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक लॉ मतलब मैथ्स के हवाले से 2 लॉज डेवलप किए थे। सबसे पहला जो लॉ उन्होंने डेवलप किया था, यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड है ये लॉज। सबसे पहले ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये फर्स्ट लॉ था उनका। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये है फर्स्ट लॉ। अब दूसरा जो हमारे पास लॉ है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमें इन दोनों लॉज को प्रूफ करना है। हमारे पास ए बी जो है सेट्स, उनके हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, सेट्स दिए गए हैं, हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है जो कि है सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4, सेट बी है 3 4 5 6, और जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 3 4 5 6। तो अब हम 1 by 1 इन लॉज को प्रूफ करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सेट्स दैट आर गिवन हियर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ को प्रूफ करते हैं। इसमें हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, 1 by 1 सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो जो चीज़ पहले ब्रैकेट में मौजूद होती है पहले हमें उससे सॉल्व करना होता है, उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर की चीज़ है, जैसे यहाँ कॉम्प्लीमेंट है तो उससे सॉल्व करेंगे। पहले ए की सेट की यूनियन करवाएंगे बी के साथ। ए हमारे पास सेट क्या है 1 2 3 4, फिर यूनियन की साइन लगाएंगे, और बी सेट क्या है 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी जो हो गया हमारे पास वो होगा, यूनियन में हमें पता है कि सीरीज में अरेंज करना होता है, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या हो गया ए यूनियन बी। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी जो हमारे पास आया है उसको माइनस करवाना है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6। अब माइनस की साइन लगवाएंगे, फिर उसके बाद क्या है ए यूनियन बी हमारे पास क्या है सेम 1 2 3 4 5 6। अब इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी का जो यूनियन हुआ है वो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब इनमें सारी मैचिंग हो गई, कुछ भी बच ही नहीं रहा। तो हमारे पास जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, नल सेट, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो रिमेनिंग हो यूनिट के अंदर। फिर अब हम लेफ़्ट साइड को प्रूफ करेंगे। लेफ़्ट साइड को हमने प्रूफ किया है तो हमारे पास क्या आया है नल सेट। अब देखते हैं कि राइट साइड को प्रूफ करेंगे तो क्या आएगा। हालांकि आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। अगर आपके पास दोनों साइड्स डिफरेंट आई हैं इसका मतलब योर आंसर इज़ रॉन्ग। सबसे पहले अब मैंने क्या कहा था कि अगर कोई चीज़ ब्रैकेट में है तो उसको पहले सॉल्व करें। अब यहाँ पर कुछ भी ब्रैकेट में नहीं है तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, और फिर इसके बाद इसका इंटरसेक्शन करवाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह सॉल्व होगा, यूनिवर्सल सेट को हम सेट ए को माइनस करवा देंगे यूनिवर्सल सेट से 1 2 3 4 5 6 माइनस बाय 1 2 3 4। 1 2 3 4 ए सेट में मौजूद है और 1 2 3 4 ही यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। इसका मतलब ये कट हो गया, क्या रिमेनिंग है 5 6।
तो ए कॉम्प्लीमेंट जो आया वो क्या आया 5 6। अब इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे u माइनस बी। पहले यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करके लिख देते हैं 1 से 6 तक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, माइनस करवाएंगे तो b के सेट में है 3 4 5 6। तो b कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है हमारे पास 3 4 5 6। यहाँ पे भी 3 4 5 6 समझें, दोनों सेम हो गए तो हमारे पास 1 2 रिमेनिंग है। तो b कॉम्प्लीमेंट क्या आया 1 2। अब हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट है 5 6 और b कॉम्प्लीमेंट है 1 2। इनका हमने क्या करवाना है इंटरसेक्शन, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो a हमारे पास है 5 6 इंटरसेक्शन, b हमारे पास है 1 2। तो इन दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन में तो हम सेम लिखते हैं, इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू नल सेट। इसका मतलब ये है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी, लेफ्ट हैंड साइड जो आई है वो और जो राइट हैंड साइड आई थी वो दोनों ही इक्वल हैं, दोनों में नल सेट हमारा आंसर है। इसका मतलब हम लोगों ने सही सॉल्व किया है और ये जो हमारा लॉ है ये प्रूव हो गया है।